हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 8 के बारे में। यूनिट 8 जो कि परमाणु एवं नाभिक है। तो परमाणु और नाभिक के बारे में हम जानेंगे कि परमाणु और नाभिक क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो परमाणु नाभिक जानने के लिए सबसे पहले हम आते हैं उसके सिलेबस पर कि इस सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग और रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इनमें से हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे पहले हम इसके ब्लूप्रिंट पर चर्चा ना करके हम इसके सिंपल बेसिक टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम बेसिक टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे, फिर इसके आगे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो परिचय देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ये कभी भी आता नहीं है, बट इसके लिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बुक से ही। ये अध्याय आप लोगों का थ्योरिकल है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अच्छे से केयरफुली होकर सुनेंगे, ठीक है। मनुष्य प्रारंभ में अपने परिवेश की घटित घटनाओं की व्याख्या हेतु उत्सुक रहा। भारतीय विचारक महर्षि कणाद ने परमाणु विषय की कल्पना की। उनके अनुसार किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम या अदृश्य कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता परमाणु कहा गया। सन 1818 में। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, तो कोई भी द्रव्य है, ठीक है। तो कोई भी द्रव्य मतलब पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम अवस्था जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब वह छोटी से छोटी अल्प भागों से मिलकर बनी होती है और जिसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो परमाणु को सन 1808 में ब्रिटिश के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कह दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, कणाद ने, जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने विचार किया कि किसी भी द्रव्य का यदि हम देखें तो वो जो द्रव्य होती है वो छोटे से छोटे सूक्ष्मतम कण के रूप में यदि हो, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात जिसे देखने के लिए हमें कोई भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कह दिए? परमाणु कह दिए, ठीक है, एटम्स कह दिए। अब उस एटम्स को जॉन डाल्टन ने क्या किया, एक नया रूप दिया और उसे अपने नाम के आधार पर उन्होंने डाल्टन परमाणु मॉडल सिद्धांत कह दिया, ठीक है ना। किसी भी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कह सकते हैं। कोई भी द्रव्य है, कोई भी तत्व है जिसका एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, जैसे हम लोगों का हाथ है, हाथ में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे कण हैं या क्या है, तो बहुत सारे परमाणु हैं या बहुत सारे विषाणु हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हम लोगों का क्या है, तो एक प्रकार का छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। तो जिससे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। हर एक जो तत्व होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक समान विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें एक समान और विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं, एक समान तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परमाणु किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु जो होती है किसी भी तत्व के बनने की क्या होती है? एक संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए कोशिका एक उसकी इकाई होती है, उसी प्रकार किसी भी तत्व को बनाने के लिए परमाणु उसका क्या होता है? एक सूक्ष्मतम इकाई होते हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसके रासायनिक अभिक्रिया की भाग जो क्या होते हैं, हमेशा किसी भी क्रिया में क्या होते हैं, तो परमाणु जो है क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। उसको जब तक कोई तत्व के रूप में कन्वर्ट ना किया जाए, तब तक वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। न ही उसको भाग लिया जा सकता है, न ही उसको भाग में शामिल किया जा सकता है। यहाँ अभिक्रिया में भाग लेते हैं करके बोले हैं, लेकिन ये तत्व लेते हैं। परमाणु कभी भी किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। किसी भी जो है अभिक्रिया होती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को मिला रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को तो मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन को यदि हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। तो वो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन को बनाने के लिए छोटे छोटे परमाणु हमने उसमें क्या किए हैं, तो उसकी संरचनात्मक इकाई है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाए हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्रिया भाग करके स्वतंत्र रूप से सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी परमाणु को हम लेते हैं परमाणु के रूप में, जैसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता और न ही वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा सकते और उसे प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही ब्रिटिश के भौतिकविद आते हैं जोसेफ जे थॉमसन, उन्होंने सन 1897 में विद्युत उत्सर्जन का एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग के आधार पर किसी भी परमाणु की उपस्थित ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। अतः यह इस बात की पुष्टि करती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धन आवेशित कण भी होते हैं, क्योंकि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऋण आवेश का परिमाण धन आवेश के परिमाण के बराबर होगा। परमाणु की संरचना की व्यक्त करने के लिए हम समय समय पर वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न मॉडल का प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, तो इसकी बात करें यदि, तो हमें पता चलती है कि किसी भी परमाणु मॉडल को देखने के लिए, किसी भी हम ये जो परमाणु होती है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में जो क्या थे, तो जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने जो प्रतिपादन किया था उसमें हम लोगों को नहीं पता चल पाया। और उसको जब हम आगे पुष्टि किए तो जैसे जो जे थॉमसन थे, जो कि बहुत ही पुराने भौतिकविद हुआ करते थे, उन्होंने 1856 से लेकर 1940 तक एक एक्सपेरिमेंट किए, वो भी विद्युत विसर्जन का। उससे उनको यह पता चला कि किसी भी परमाणु में धन आयन, ऋण आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी परमाणु को विद्युत को उदासीन बनाने के लिए, अर्थात उदासीन तत्व कब होते हैं, जब धन आवेश ऋण आवेश को पूर्ण रूप से कटा सकते हैं, उस प्रकार के तत्व को हम उदासीन तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ण रूप से उदासीन कर लेते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, उसको माइनस चार्ज से, और जो प्रोटॉन होते हैं उसको प्लस चार्ज से शो किया जाता है। और ये क्या करते हैं, किसी भी परमाणु को उदासीन करने के साथ जो प्लस आवेश होती है वो न्यूक्लियस पर होती है, और जो ऋण आवेश होती है वो क्या होते हैं, उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऋण आवेश का परिमाण जो है धन आवेश के परिमाण के बराबर होते हैं, जिसमें ऋण आवेश और धन आवेश दोनों क्या होते हैं, परिमाण में इक्वल होते हैं। इसकी संरचनात्मक इकाई के लिए हम एक मॉडल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो परमाणु मॉडल का सिद्धांत या परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के हो सकते हैं। जो पदार्थ लेते हैं वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के हम परमाणु या अणु को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु को एक संरचनात्मक इकाई करते हैं और उससे कोई भी तत्व बनाया जाता है, या उस तत्व से हम क्या कर सकते हैं, अणु को बना सकते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि अणु बराबर क्या होता है, 2 गुणा परमाणु होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, तो हम इसका किसी भी परमाणु को क्या है, कैसे उसका उपयोग होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिक चीज़ हमने जाना, जो कि उतना ज़्यादा एमपी नहीं है, आरएमपी नहीं है, लेकिन आप लोगों को हर एक प्रकार के जो भी पॉइंट देंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिकों में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उपयोग होती है, इसीलिए हमने इस पर डिस्कस किया। ठीक है ना।